बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है। और ये जो है ये पराठा मैं पकाऊंगी, जो हम आम तौर पर घर में दाल बनाते हैं मूंग की मसूर की, तो वो जो दाल बच जाती है उससे हम ये आटा गूंदेंगे और इससे अपने मज़ेदार से पराठे बनाएंगे। तो अगर आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप स्पेशल दाल बनाएंगे सिर्फ ये पराठा बनाने के लिए। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़, उनको मैंने क्रश कर लिया है। और इसके साथ मैंने लिए हैं ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और उनको ऐसे रफली चॉप कर लिया है बहुत बारीक। आप चाहें तो लंबाई में भी पतला पतला कट करके डाल सकते हैं। तो प्याज बहुत ही मज़े का लगता है, तो इसको मैंने कट कर लिया है। और इसके साथ मैंने लिया है ये तकरीबन 2.5 प्याली दाल है, ये मूंग मसूर की दाल थी और ये थोड़ी सी बच गई थी, तो अब मैं इसमें से आटा गूंदूंगी। और यहाँ मैंने लिया है 1 प्याली बेसन और इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, और इनको मैं ऐड करूंगी। और यहाँ लिया है मैंने 3 प्याली गंदम का आटा, नॉर्मल जो हम आटा यूज़ करते हैं, और साथ लिया है मैंने नॉर्मल सा ठंडा पानी। और यहाँ मैंने आटा लिया है 3 प्याली और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 प्याली बेसन। और बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्चें और साथ में जो मैंने प्याज कट किए थे। आप अगर थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, या फिर आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी दाल, और दाल डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आटे के साथ। तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा पानी अभी ऐड नहीं करना है, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पानी डालेंगे, नहीं तो दाल इनफ है। तो इसी से हम अपने सारे आटे को मिक्स कर लेंगे। मैंने कोई भी पानी इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, तो दाल डालने से ही हमारा आटा जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही बना के देखिएगा। तो मैंने आटा सारा मिक्स कर लिया है और इसको 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। तो यहाँ मैंने आटे को गूंद लिया है और अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और फ़ौरन से हम इसकी रोटी नहीं पका सकते। तो अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगा दें, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा घी लगा दिया, इससे इसकी जो ऊपर वाली परत है उस पर सिकर नहीं आएगा। या फिर आप कोई भी कपड़ा जो है उसको गीला करके वो दे के इसको ढक दें। तो मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया है और अब हम इसको एक प्लेट से कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर हम इससे अपने मज़ेदार से पराठे बनाएंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैंने आटे को निकाल लिया है और इसका एक पेड़ा बना लिया है। और अब मैं हाथ से इसको थोड़ा सा, हम जैसे अपने नॉर्मल रोटी पकाते बेलते हैं उसको ऐसे बेल लेंगे हल्का सा, और उसके बाद फिर हम इसको बेलने से बेलेंगे। तो हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आटा जो है बहुत सॉफ्ट है। एक तो इसमें दाल डली हुई है और दाल के अंदर घी भी था, और साथ मैंने बेसन ऐड किया है जिससे ये बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो हम इसको बहुत बड़ा नहीं बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा बेला और उसके बाद फिर हम हाथ से नॉर्मल रोटी पका लेंगे इसकी। और तवा मैंने गरम कर लिया है और अब हम इसे तवे पे डाल देंगे, एक साइड से पकने देंगे। तो यहाँ आपने करना ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो पराठे को मैंने पलट दिया है और उस पर हल्का सा घी लगा दिया है, और अब हम दूसरी साइड टर्न करके उस पर भी घी लगा देंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा। मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। आप खुद से दाल पकाएंगे सिर्फ स्पेशल ये पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पे पराठा हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है और इतना सॉफ्ट बनता है कि बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे दही के साथ खाएं, दही की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।